जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 भाग 5। अनादिमध्यांतम वीर्यम नंतबाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। इसका भावार्थ है, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य है, भगवान के षडैश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ परतथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परमाह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। इसका भावार्थ है, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में द्यावा पृथिव्योः धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। अमी हि त्वा सुरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संधाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। इसका भावार्थ है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है, समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अमी हि त्वा सुरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संधाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। इसका तात्पर्य है, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। इसका तात्पर्य है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभस्पृशं दीप्तं नेकवर्ण व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। इसका तात्पर्य है, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्ट्राक्रालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसका तात्पर्य है, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालस्बै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यः
वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। इसका भावार्थ है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य है, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकल समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।